वो अपनी प्रेमिका को प्यार कर रहा था, उससे संबंध बना रहा था, लेकिन उसी बीच बराबर में रखी हुई बोतल को वो संबंध बनाते टाइम उठाता है। प्रेमिका कुछ नहीं समझ पाई थी कि आखिर प्रेमी के दिमाग में क्या चल रहा है, और जो बोतल थी वो सैनिटाइजर की बोतल थी, और वो उस बोतल का ढक्कन खोलता है और प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट पर डाल देता है। ठंडा ठंडा एकदम सैनिटाइजर, आपने देखा है थिनर जैसा होता है, वो प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट पर पलटता है। प्रेमिका चीख जाती है, लेकिन प्रेमिका के चीखते ही वो लाइटर उठाता है और उस लाइटर से प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट पर आग लगा देता है। प्रेमिका चीखती हुई वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चाकुओं से वो प्रेमिका के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करता है। प्रेमिका नहीं समझ पा रही थी कि आखिर उसका प्रेमी उसको क्यों इतने दरिंदगी से मार रहा है, और फिर वो प्रेमिका को वहीं पर तड़पता हुआ कमरे में कैद कर लेता है। लेकिन कुछ घंटों के बाद ही वहां पर पुलिस पहुंचती है, प्रेमिका का रेस्क्यू किया जाता है। अब सवाल ये था कि आखिर प्रेमी ने इतने खौफनाक तरीके से संबंध बनाते टाइम सैनिटाइजर प्रेमिका के प्राइवेट पार्ट पर डालकर आग क्यों लगाई, उसकी वजह क्या थी। जब प्रेमी से पूरी पूछताछ की जाती है तो वो ये जो हरकत उसने की थी उसकी जो वजह बताता है। वो सुनकर, और जो प्रेमिका है जो अब जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उस प्रेमिका की पूरी कहानी सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो दिल्ली से सटे गुरुग्राम की है। वहां का सेक्टर 69 है, और सेक्टर 69 पुलिस के पास 20 फरवरी की रात लगभग 10 बजे के टाइम पर एक फोन आता है। पुलिस फोन उठाती है और दूसरी तरफ से एक महिला बोल रही थी, और महिला खुद को त्रिपुरा की एसआई बताती है। वो बताती है कि मैं त्रिपुरा में एसआई के पद पर तैनात हूं, और फिलहाल में मुझे गुरुग्राम पुलिस की बेहद ज्यादा इमरजेंसी में मदद चाहिए। यहाँ गुरुग्राम पुलिस बोलती है, बताइए आपको क्या मदद चाहिए। तो महिला बताती है कि सेक्टर 69 में एक फ्लैट है, और उस फ्लैट पर उसकी लड़की रेंट पर रहती है, और वहां पर उसकी लड़की को बंधक बना लिया है उसके ही प्रेमी ने, और उसकी बेटी के प्राइवेट पार्ट पर आग लगा दी है सैनिटाइजर डालकर, और उसकी बेटी की हालत बेहद ज्यादा खराब है। जल्द से जल्द पुलिस वहां पर पहुंचकर उसको बचा ले, वरना उसकी बेटी की मौत हो जाएगी। अब भाई दूसरी तरफ से एक एसआई महिला बोल रही है, वो भी गुरुग्राम पुलिस के पास, वो भी ऐसे मदद के लिए फोन। तो वैसे भी पुलिस 1 मिनट की देरी किए बिना फौरन पुलिस रवाना होती है। सेक्टर 69 में जो फ्लैट का एड्रेस महिला ने बताया था, पुलिस वहां पहुंचती है। जब फ्लैट के दरवाजे को बजाती है तो अंदर से कोई नहीं आता, लेकिन पुलिस काफी देर तक दरवाजे को बजाती है, और फिर जैसे ही गेट खुलता है तो सामने एक लड़का था जो बड़े बड़े बाल, घुंघराले बाल, पीले रंग की टी शर्ट पहने हुए। वो पुलिस से बोलता है, बताइए क्या हुआ। पुलिस फौरन उसको धक्का देकर अंदर की तरफ घुसती है, और जब अंदर जाकर देखती है तो एक लड़की बिना कपड़ों के जमीन पर बेड के पास पड़ी हुई थी, जिसका प्राइवेट पार्ट पूरे तरीके से झुलसा हुआ था, जैसा महिला ने बताया था बिल्कुल वैसे ही। और लड़की के पैरों पर, गले पर, चारों तरफ घाव, सर से खून निकल रहा था। फौरन लड़की को उठाया जाता है और सेक्टर 10 में एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लड़की को भर्ती करवाया जाता है। वहीं जो लड़का था उस लड़के को गिरफ्तार कर दिया जाता है। सवाल ये था कि इस कमरे के अंदर इस लड़की के साथ इस लड़के ने ये सब कुछ किया तो क्यों किया। वहीं ये सब कुछ जो बताने वाली थी वो लड़की बताने वाली थी। पुलिस लड़की को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन डॉक्टर्स बोलते हैं कि लड़की की हालत बेहद ज्यादा खराब है। फौरन लड़की को जो दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है वहां पर रेफर कर दिया जाता है। लड़की की हालत बेहद ज्यादा खराब थी, वहां पर सीरियस हालत में लड़की को भर्ती कर दिया जाता है। अब पुलिस लड़के के बारे में पता करती है तो जो लड़का था वो अपना नाम शिवम बताता है कि वो नरेला का रहने वाला है और यहाँ पर नौकरी करता है। और वही जो ये लड़की है जिसका नाम रिया है, इसकी उम्र 19 साल है, ये त्रिपुरा की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर रहकर ये पढ़ाई लिखाई कर रही थी। वहीं पुलिस शिवम से पूछती है कि तुमने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, लड़की तुम्हारी कौन थी। तो जो शिवम था वो बताता है कि ये लड़की मेरी प्रेमिका थी रिया, और हम लोग साथ में लिव इन में रहते थे, लेकिन ये जो रिया है ये मुझे बड़ा टॉर्चर कर रही थी, ये मुझे धोखा दे रही थी, इस वजह से मैंने इस घटना को अंजाम दिया। दूसरी तरफ जब रिया सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचती है, उसकी हालत में थोड़ा सा सुधार होता है, तो पुलिस रिया के बयान दर्ज करवाती है। रिया से पूछा जाता है कि इस लड़के से तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई, इसने तुम्हारे साथ कमरे में किस घटना को अंजाम दिया, तुम्हारे साथ क्या क्या किया। तो जो रिया थी वो बताती है कि 2025 के सितंबर के महीने में उसकी मुलाकात जो ये जीवन साथी .com होती हैं, जो ऐप होते हैं, मतलब शादी.com वाले, उस पर इसकी मुलाकात शिवम से हुई थी। शिवम से दोस्ती होने के बाद दोनों की करीबी हुई, दोनों ने एक दूसरे के साथ बैठकर मुलाकात की, और फिर पता चला कि शिवम नरेला का है, और ये बताती है कि त्रिपुरा की है, और ये अपनी सहेलियों के साथ यहाँ एक रेंट के कमरे में रहकर पढ़ रही थी। लेकिन जब शिवम को ये बात पता चलती है तो शिवम ये बोलता है कि तुम अपनी सहेलियों के साथ रहती हो, मैं अलग रहता हूं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह लेती, हम लोग लिव इन में रह लेंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, तुम पढ़ाई करती रहना, मैं जॉब करता रहूंगा। और भाई अब प्यार मोहब्बत का मामला था तो ये तैयार हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। लेकिन अब जो ये शिवम था
शिवम इसके ऊपर शक करने लगता है। शिवम को ऐसा लगता है कि जो मतलब इसकी प्रेमिका रिया है ये किसी और लड़के के संपर्क में आ रही है, ये किसी और लड़के के करीब जा रही है, और इसीलिए वो रिया का फोन चेक करता था। रिया अपना फोन दे देती थी, लो फोन चेक कर लो। लेकिन अब इसको ये शक था कि रिया यहाँ से फ्लैट से बाहर जाती है और उसके बाद इसके अवैध संबंध है, ये फोन वगैरह पर बातचीत नहीं करती। तो फिर ये रिया को घर पर मतलब फ्लैट पर 16 फरवरी को किडनैप सा कर लेता है कि यहाँ से तुम बाहर नहीं जाओगी, तुम यहीं रहोगी। और ये रिया को बहुत मारता है, स्टील की बोतल से रिया के सर पर ताबड़तोड़ वार करता है। फिर उसके बाद ये रिया के साथ संबंध बनाता है 17 फरवरी 18 फरवरी, और तब से ये रिया को उसी कमरे में रखा हुआ था। दूसरी तरफ रिया की जो माँ है वो बराबर रिया के नंबर पर फोन कर रही थी, लेकिन रिया बातचीत नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये बातचीत करने नहीं दे रहा था। और ऐसे ही कर कर ये रिया को तड़पाते तड़पाते 20 फरवरी लग जाती है। 20 फरवरी को ये रिया के साथ संबंध बनाता है और फिर संबंध बनाते टाइम सैनिटाइजर की बोतल डालकर रिया के प्राइवेट पार्ट पर आग लगा देता है और बोलता है कि यह आग मैंने इसलिए लगाई है कि तू दूसरों से संबंध बनाती है, तू कभी भी मां ना बन पाए, तूने मेरे साथ धोखा किया है, इसलिए मैंने बदला लेने के लिए तेरे प्राइवेट पार्ट पर आग लगाई है। और आग लगते ही मैं बेहोश हो जाती हूँ। बेहोश होने के बाद ये बराबर में ही मेरे सो जाता है। जब मेरी आंख खुलती है, क्योंकि मेरा फोन तो इसके पास था लेकिन इसका फोन पड़ा हुआ था, और फिर मैं इसका फोन उठाती हूँ और चुपके से अपनी माँ को फोन कर कर सारी घटना की जानकारी देती हूँ कि माँ मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है, और फिर माँ से मदद की गुहार लगाती हूँ। माँ पुलिस को फोन करती है और ऐसे कर कर पुलिस ने मुझे बचा लिया। ये मेरे ऊपर शक करने लगा था, इसका कहना ये था कि मेरे अवैध संबंध चल रहे हैं, लेकिन मेरे अवैध संबंध कहीं नहीं चल रहे, बस ये फालतू का शक कर रहा था और ये बोल रहा था कि ये मुझे जान से मार देगा, ये मुझे जान से मारने वाला था, लेकिन उससे पहले मुझे पुलिस ने बचा लिया। पुलिस जब ये सुनती है, पूरी कहानी सुनती है, तो पुलिस शिवम के ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और उसको उठाकर जेल भेज देती है। वहीं इस घटना के खुलासे के बाद हर कोई हैरान है कि लिव इन में रहने वाले प्रेमी ने इतनी खौफनाक घटना को अंजाम दे दिया। मतलब प्यार मोहब्बत एक साइड में, उसने प्राइवेट पार्ट में आग लगा दी। तो ऐसे आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और दूसरी बात कि मैं कितनी भी घटनाएं आपको बता दूं, आपको इससे कुछ सीखने को नहीं मिलने वाला, क्योंकि हर लड़की को, हर इंसान को ये लगता है कि ये सब दूसरों के साथ हो रहा है, भाई हमारा वाला सबसे अलग है, हमारा वाला कुछ नहीं करेगा। तो आप एक बात समझ लें कि लिव इन में और ये प्रेम संबंध में रहना, ये सारी चीजों में रहना, उन चीजों में ऐसा ही होता है। अगर विश्वास किसी रिश्ते में ना हो तो वो रिश्ता नहीं टिक पाता, वो टूट जाता है। इसलिए अगर विश्वास एक दूसरे के बीच में नहीं है तो उसको वक्त रहते खत्म कर दें, क्योंकि जो मतभेद होता है, जो एक दूसरे के ऊपर शक करना होता है, वो शक एक दिन इतना ज्यादा बढ़ जाता है या फिर खौफनाक वारदातें हो जाती हैं। तो वारदात होने से पहले सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप।